दोस्तों 90s के टाइम को सबसे शानदार टाइम अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बचपन का वो टाइम सबसे प्रेशियस था और इसीलिए उससे जुड़ी हर चीज आज भी उतनी ही प्यारी और उतनी ही अपनी सी लगती है, चाहे वो टीवी के एड्स ही क्यों ना हो। ये वो टाइम था जब इंडियन टेलीविजन पर नए नए चैनल्स और अलग अलग टीवी शोज आने शुरू ही हुए थे और मिडिल क्लास फैमिली में एंट्री ली थी कलर टीवी ने। सबसे खास बात तो ये थी कि शोज के साथ साथ उनके बीच में आने वाले एड्स की भी फेवरेट लिस्ट होती थी और उन्हें भी हम बड़े ही इंटरेस्ट से देखा करते थे। पता नहीं क्यों, पर अब ऐसे एड्स शायद बनते ही नहीं हैं कि उन्हें बार बार देखने का मन करे। तो चलिए आज के शो में हम चलते हैं 90s के उस दौर में और याद करते हैं बचपन की वो यादें। कुछ खास है हम सभी में। इस कैडबरी एड के लिरिक्स ही इतना कुछ कह देते हैं कि और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इस एड में आने वाली लड़की के एक्सप्रेशंस और वो मस्ती भरे डांस स्टेप्स हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। वैसे आपको पता होगा कि कुछ समय पहले कैडबरी ने इस एड को वापस से रिक्रिएट किया था, जिसमें लड़का लड़की की जीत पर खुश होता है। कोई अगर आपसे 90s के सबसे फेमस फीमेल नाम पूछेगा तो आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियस है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा। जी हाँ, ये वो 90s के नाम हैं जो कोई भूल नहीं सकता और कोई भूलने की कोशिश भी करेगा तो निरमा का ये ऐड उन्हें भूलने नहीं देगा। वैसे निरमा का एम्बुलेंस ऐड नारी शक्ति का भी एक अच्छा मैसेज देता है। 90s वो टाइम था जब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर होती थी हमारा बजाज। सीरियसली उस समय अपने पापा के स्कूटर पर पीछे मुड़कर बैठे हुए सवारी का जो मजा था वो मजा दुनिया की किसी भी राइड में नहीं आ सकता। और बजाज की वो टैगलाइन हमारा बजाज रियली हर स्कूटर ओनर को प्राउड फील कराती थी। लिज्जत पापड़ के ऐड के लास्ट में उस प्यारे से बनी की वो ताली बजाते हुए हंसी याद होगी आपको। मैं भी उसे अभी तक नहीं भूल सका हूँ। 90s में लिज्जत पापड़ बड़ों के लिए चाय और कॉफी का परफेक्ट पार्टनर होता था और बच्चों के लिए परफेक्ट इवनिंग स्नैक्स। और बोलने की क्या स्टाइल थी, लिज्जत पापड़। आपके बचपन में जब घर में मैगी बनती थी तो कभी घड़ी के सामने खड़े होते हुए आपने टाइम देखा होगा। मैंने तो ये कई बार किया है। और ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी सॉलिड थी कि लोग सभी नूडल्स को मैगी ही बुलाते थे और ऐसे लोग आज भी मिल जाएंगे जिनके लिए नूडल्स का मतलब मैगी ही है। अब जरा सोचिए कि किस इंडियन प्रोडक्ट की एड सबसे क्रिएटिव और इनोवेटिव होती थी। नो डाउट आप सबका जवाब होगा फेविकॉल। हर एड पहले से एक कदम आगे। सचमुच फेविकॉल की वो एड्स दिमाग में इतने मजबूत जोर से चिपक गई है कि टूटेंगे नहीं। वैसे क्या आपको पता है कि फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी फेविकॉल के एक पुराने एड में एक्टिंग कर चुके हैं। वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा बबलू आप सबको याद होगा, जो घर छोड़कर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता है क्योंकि घर पर सब गुस्सा करते हैं। उस एड में सब कुछ परफेक्ट था, चाहे वो बच्चे की क्यूटनेस हो, इमोशंस हो या म्यूजिक। वो म्यूजिक सुनकर आज भी वर्डिंग्स अपने आप जबान पर आने लगती हैं। धारा धारा शुद्ध धारा। आप सब अपने स्कूल के दिनों को जरूर मिस करते होंगे। अगर हाँ तो बस एक्शन शूज का वो एड देख लीजिए। सुबह के अलार्म से लेकर स्कूल की घंटी तक, असेंबली ग्राउंड से लेकर क्लासरूम तक, क्लास वर्क, होमवर्क, पनिशमेंट लेक्चर सब एक सेकंड में याद आ जाएगा। एक्शन शूज का ये एड सचमुच पुरानी यादें फिर से ताजा कर देता है। और वो करली बाल वाला लड़का तो आपको याद ही होगा, तेजन दीवानजी, जो अब एक्टिंग की दुनिया छोड़कर एक वेल नोन डॉक्टर बन गया है। कॉम्प्लान को हम कैसे भूल सकते हैं। वो दूध का ग्लास खत्म करके आई एम ए कॉम्प्लान बॉय बोलना अपने आप में एक सुपर हीरो वाली फील देता है। वैसे क्या आपको पता है कि वो कॉम्प्लान बॉय और कॉम्प्लान गर्ल कौन है? एनी गेसेस? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वो हैं आज के बॉलीवुड स्टार्स शाहिद कपूर और आयशा टाकिया। आपको सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, इसीलिए एक बार फिर से उस एड को जरूर देखिए। रसना का वो एड तो आपको याद ही होगा, जिसमें एक क्यूट सी लड़की अपनी प्यारी आवाज में कहती है आई लव यू रसना। ये बात 100% सही है कि आज के बच्चे कभी वो खुशी फील नहीं कर सकते जो हमने सिर्फ एक ठंडे रसना के ग्लास से मिलती थी। और बर्थडे पार्टीज तो रसना के बिना अधूरी ही थी। दोस्तों सच कहूं, ये कुछ ऐसी यादें हैं जो हमें एक बार फिर से हमें अपने बचपन में ले जाती हैं। और यही कारण है कि इस वीडियो को खत्म करने का मन तो नहीं करता, पर आपके लिए ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लानी है।
इसलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए।